नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं कि सावन 2025 में कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है। जाने तिथि, जरूरी नियम और महत्व के बारे में। सावन शिव जी की भक्ति का सबसे पावन और श्रेष्ठ महीना है। इस महीने कांवड़ यात्रा भी की जाती है। श्रावण में भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। ये महीना शिव जी की भक्ति, उपासना, व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये हर हर महादेव और बम बम भोले का नारा लगाते हुए शिव मंदिर और शिवालयों तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों का पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत शिव जी के परम भक्त भगवान परशुराम ने की थी। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा कर भगवान शिव पर जल अर्पित करना आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक बन गया। आइए जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा 2025 कब शुरू होगी। कांवड़ हिंदू धर्म की एक खास धार्मिक और वार्षिक यात्रा है, जो कि सावन के महीने में की जाती है। इस साल सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हो रही है और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में इस साल 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और पूरे 30 दिनों तक चलेगी। आइए जान लेते हैं सावन मास में कांवड़ यात्रा के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि जरूरी माने जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मन, क्रम और वचन से शुद्ध रहना होता है। इस समय शराब, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसी सभी तरह के नशीले पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपने एक बार अपने कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी तो रास्ते में कांवड़ कलश के पानी को कहीं भी नहीं रखे। खासकर कांवड़ को जमीन में रखने से बचे। इससे आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर गलती से कहीं भी जमीन पर कांवड़ रख दिया तो फिर से जल भरकर यात्रा की शुरुआत करनी होती है। यात्रा के दौरान कांवड़िये जब भी मलमूत्र का त्याग करें तो स्नान के बाद ही कांवड़ को स्पर्श करें। बिना स्नान के कांवड़ को दोबारा नहीं उठाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को ऐसी कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं करनी चाहिए जो कि चमड़े से बनी हो। आइए जानते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा में कांवड़ियाँ क्या करते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को समर्पित पवित्र यात्रा है। इस यात्रा को करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री या श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से नदी का जल भरकर कई किलोमीटर की लंबी पद पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं और गंतव्य स्थान शिव मंदिर या शिवालय तक पहुंचाया जाता है। इसी पवित्र जल से शिवलिंग अभिषेक किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या सावन कांवड़ यात्रा कठिन होती है। हाँ, कांवड़ यात्रा कठिन तीर्थ यात्रा में एक मानी जाती है। इसमें कांवड़िये नंगे पैर पैदल ही कई दिनों तक चलते हुए धूप, बारिश और थकान का सामना करते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या कांवड़ यात्रा से मनोकामना पूरी होती है। हाँ, धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान व्रत रखा जाता है। नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान निर्जला या फलाहार व्रत रखने का विधान नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं कि बहुत सुंदर प्रश्न है कि सबसे पहले किसने की थी कांवड़ यात्रा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। शिव जी के भक्त भगवान परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर पूरा महादेव में जल
चढ़ाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित किया था। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। इसलिए इन सभी कथाओं के अनुसार कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।